हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, फॉर्म एलिजिबिलिटी के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो दिखाता हूं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रिक्रूटमेंट आपका रहेगा जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रहेगा, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 03/2023 रहने वाला है। अगर बात करें इसके जो नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए 9 वैकेंसी, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स की 9 वैकेंसी, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे की 237 वैकेंसी, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 66 वैकेंसी 66, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की 3 वैकेंसी और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की 18 वैकेंसी जो है वो रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। पोस्ट जो आइडेंटिफाई आपको करना है, जो कि फिजिकल कैंडिडेट के लिए बेंचमार्क जो रहेगा, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए आप ग्रेजुएट पास आउट होने चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए ग्रेजुएट पास आउट अगर हैं और अगर आपके पास बीकॉम है तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। प्लस आपके पास 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड में, जो कि हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर टैक्सेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर ऑडिट एंड अदर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि कॉमन कैडर है, इस वैकेंसी के लिए कोई भी फील्ड में अगर आप ग्रेजुएट हैं, एनी ग्रेजुएट अगर हैं आप, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की पोस्ट के लिए एमबी एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जो कि मैनेजमेंट में विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट और फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का आपके पास डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप एलिजिबल हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि फायर सर्विस के अंदर आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक इन फायर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए आपको पता ही है, प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर 3 साल का आपके पास जो है रेगुलर कोर्स होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आपने किया है तो, और अगर आपने टेंथ के बाद 10+2 के बाद इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स किया है तो आपको जो है 5 साल का रेगुलर कोर्स का आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होना चाहिए। और कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होना चाहिए और खुद को जो है एनरोल किया हुआ होना चाहिए एज एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू डू प्रैक्टिस इन कोर्ट ऑफ इंडिया। आप जो है वो एनरोल्ड होने चाहिए कोर्ट के अंदर। आगे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एज लिमिट और रिलैक्सेशन की, तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम आपका एज लिमिट जो है वो 4/9/2023 को काउंट होगा, जो कि मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए मैक्सिमम 27 साल। ये जो एज लिमिट है ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको 5, 10 और 3 साल का जो छूट है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो ओपनिंग डेट है वो 5 अगस्त से आप 4/9/2023 तक अपना फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। जो अगर पे स्केल की हम बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आप 40,000 से 1,40,000 तक आपको पे स्केल आपका रहेगा। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 36,000 से लेके 1,10,000 तक आपका पे स्केल रह सकता है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है 31,000 से लेके 92,000 तक आपका जो पे स्केल है
वो रहेगा। और बेसिक पे के साथ साथ आपको डीए मिलेगा, 30 पैक्स मिलेगा, 35% बेसिक पे मिलेगा, एचआरए और अदर बेनिफिट जो हैं वो भी आपको मिलेंगे। सीटीसी पर एनएम जो है वो 13 लाख अप्रोक्सीमेटली रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, 11.5 लाख अप्रोक्सीमेटली रहेगा सीनियर असिस्टेंट के लिए और 10 लाख अप्रोक्सीमेटली रहेगा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप अगर नेशनलिटी जो आपका है वो इंडियन है तो ही आप एलिजिबल होंगे, यानी कि केवल इंडिया के कैंडिडेट ही जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो जो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का उस तक आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, आप पास डिक्लेयर कर देने चाहिए तो ही आप एलिजिबल होंगे। आगे है एज एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन 4/9/2023 कट ऑफ डेट। जो कट ऑफ डेट है वो 4/9/2023 है। उस डेट तक आपके पास आपका एज एक्सपीरियंस और अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी आपको जो है सर्टिफिकेट दिखाना होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हैं तो आपका जो एस सी एस टी का जो सर्टिफिकेट है वो 4/9/2023 तक या उससे पहले पहले का आपको दिखाना होगा। अगर आप डिसेबिलिटी से सर्टिफिकेट से अगर आप अप्लाई करते हैं, डिसेबिलिटी कैंडिडेट के तौर पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको 4/9/2023 या उससे पहले आप जो है वो किसी भी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा, कोई भी अथॉरिटी के द्वारा जो है आप डिसेबल डिक्लेयर कर देने चाहिए और उससे रिलेटेड आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के टाइम पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना होगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपके जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या हिंदी लैंग्वेज में हो तो ही आपको आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। अदर लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो अदर लैंग्वेज में है तो आपको उसको कोर्ट से नोटेरी करवा के जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के उसको सबमिट करना होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने होंगे और अलग अलग फीस पेमेंट जो है वो करना होगा। फिर कैंडिडेट जो है वो अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव की कॉमन कैडरे की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो उनको जो है इन इन ट्रेड में जो है यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग डिप्लॉय कर दिया जा सकता है, जिसमें ऑपरेशंस, कॉमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर आपका जो जॉब है वो लगाया जा सकता है, या फिर कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस, सीपी एंड एमएस एंड इको प्लानिंग में आपका जो ड्यूटी है वो दे सकते हैं। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट अफेयर एंड कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर आपका जो सिलेक्शन है वो किया जा सकता है। फिर आगे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके तौर पर आपको एक एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर पे लिया जाएगा, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आपको सिलेबस जो है वो डाउनलोड करना है तो आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 के अंडर प्रेस नोट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो कैंडिडेट जो हैं वो अगर फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है, एनओसी जो है वो भी यहाँ पर जमा करवाना होगा, दिखाना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लायबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको कहीं भी जो आपका ड्यूटी है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी दिया जा सकता है।
अब बात करें डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो आपको स्कैन इमेज आपके अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। जो फोटोग्राफ है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि लाइट कलर बैकग्राउंड आपके पास आपको जो है वहाँ आपके फोटोग्राफ में होना चाहिए। फाइल साइज जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 20 केबी से 50 केबी आपका फाइल जो साइज है, इमेज साइज है फोटोग्राफ का, वो होना चाहिए। सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो 10 केबी से 20 केबी होना चाहिए, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो व्हाइट पेपर पे होना चाहिए विद ब्लैक और ब्लू इंक, जो वो आपके पास होना चाहिए, और उसका फाइल साइज जो है वो 20 केबी से 50 केबी होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, जो कि 50 केबी से 100 केबी होना चाहिए। आपको खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है, और लिखना क्या है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये यहाँ पर आपको लिखना है। आई, फिर आपको ब्रैकेट में अपना नाम, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ये आपको लिखना है। अगर आप जो है ये नहीं लिखेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये केवल और केवल आपको इंग्लिश में ही लिखना है, अदर कोई भी लैंग्वेज में आपको नहीं लिखना है। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड मतलब आप अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप इसको जो डिक्लेरेशन है इसको टाइप करवा के और अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है उसके नीचे डिक्लेरेशन के नीचे आपको लगाना होगा, और फिर आपको ये अपलोड करना होगा। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो 1000 रुपये सब कैंडिडेट्स के लिए जो है 1000 रुपये रखी गई है, और जो SC ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है, और जिन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग कर कंप्लीट कर ली है उनके लिए भी कोई पेमेंट नहीं रखा गया है। पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, इन सब के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, इन सब के द्वारा आप जो है वो सक्सेसफुली डिपॉजिट कर सकते हैं। एक बार अगर आपका फीस पेमेंट हो गया तो आपको जो फीस पेमेंट है उसका रिफंड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसमें फिल कर पाएंगे। इसके ऊपर मैं जब भी ये फॉर्म स्टार्ट होंगे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, क्या एप्लीकेशन फीस है, कब क्या इंपॉर्टेंट डेट है, कंप्लीट डिटेल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपको फिर भी किसी टाइप का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर से कर देंगे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।